हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो आज आप हैं मैथ्स की वीडियो में और आज आप देखेंगे लॉ 5। पिछली बार हम लोग ने लॉ 4 तक कवर कर लिया था, अब हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। तो लॉ 5 जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में लॉ 5 क्या है वो देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स एंड एम एज एनी इंटीजर देन a to the power m to the whole a upon b to the whole power m is equal to a to the power m upon b to the power m for b is not equal to 0। यानी कि अगर किसी नंबर जैसे कि मान लीजिए 9 और 5 है ना, और इनकी होल पावर जो है वो है 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 to the power 4 अपॉन 5 to the power 4। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। बस इतना सा है हमारा क्या लॉ 5। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर है एग्ज़ाम्पल 2 अपॉन 5 टू दी होल पावर 3, ये 3 है, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया 8 और 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गया 125, यानी कि 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3, ठीक। In general, we can say that if a and b are two non-zero rational numbers, then a upon b to the whole power m is equal to, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a to the power m upon b to the power m, ठीक। ये where m is any integer, जहाँ पर ये जो m है ये कोई भी integer हो सकता है। अब हम देख लेते हैं, let us prove this law। चलिए इस लॉ को प्रूव कर लेते हैं। तो LHS में है हमारा a अपॉन बी टू दी होल पावर m इज इक्वल टू a अपॉन बी को हमने m टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया a इंटू ए इंटू ए इंटू ए m टाइम्स और b इंटू बी इंटू बी इंटू बी m टाइम्स, तो a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। तो LHS हमारा इक्वल हो गया RHS का, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो चलिए और एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 7 जो है वो है माइनस सिंप्लीफाई है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका -2/5 टू दी होल पावर -3 ये लिखा है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है। ये माइनस में था तो रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में है। तो अब -5 जो ऊपर आ गया वो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -125/8, ठीक। ऐसे ही हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, ये है -2 टू दी पावर 5 इंटू 4/3 टू दी पावर 5, ठीक। तो इसे अब हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए इसकी भी पावर 5 है और इस पूरे की भी पावर 5 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू 4/3 की पावर 5, मतलब -2 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, तो -8 की पावर 5। देखिए 2 4 8 होता है, तो ये -8 और 3 की पावर 5 और हमारा आंसर ये आ गया, ठीक। ऐसे हमको करना है, ये बहुत ही इजी होता है, एक्सपोनेंट सबसे इजी चैप्टर है मैथ्स में और आप लोग को इसमें डाउट आना नहीं चाहिए वैसे तो। फिर लॉ 6 है, इफ़ a इज़ एनी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर देन a टू दी पावर 0 इज़ 1। किसी भी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर पे की पावर अगर 0 हो, ठीक है, मान लीजिए a, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1। जैसे कि इस पैटर्न को देख लीजिए, 3 टू दी पावर 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 जो है 27, ठीक। 3 टू दी पावर 2 जो है वो है 3 इंटू 3 यानी कि 9, यानी कि 27/3। फिर 3 टू दी पावर जो 1 है वो है 3, यानी कि 3/3। तो 3 टू दी पावर 0 क्या होगा, 3/3 यानी कि 1। समझ गए, ऐसे ही हमको करना है। ये जो है ये ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। आपकी समझने वाली चीज़ क्या है कि किसी भी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो सीधे सीधे 1 बन जाता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। कंसिडर सम मोर एग्जांपल्स। 4 टू द पावर 0 इज़ 1, -5 टू द पावर 2 इंटू 0 इज़ -5 टू द पावर 2 इंटू 0, दैट इज़ 0 इज इक्वल टू 1। फिर 2/3
3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 अपॉन 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. ठीक. लेट अस प्रूव दिस लॉ एज पर लॉ 2. a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m अपॉन a to the power n, जो क्या होता है a to the power m माइनस n. ये हमने लॉ 2 में पढ़ा था कि अगर किसी इंटीजर को सेम बेस वाले किसी रेशनल नंबर को सेम बेस वाले रेशनल नंबर से डिवाइड करो तो उनकी पावर जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना. ये हमने पढ़ा था लॉ 2 में. तो टेकिंग m इज़ इक्वल टू n, जब हम m और n इक्वल ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस m. तो ये हो जाएगा a टू द पावर क्या 0. और a टू द पावर m माइनस m कब आएगा, जब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m हो रहा हो, है ना, तभी तो आएगा. देखिए a टू द पावर 0 आ गया, जो है इक्वल किसके, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m के, जो है 1, यानी कि a टू द पावर 0 है 1 के इक्वल. ठीक. अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई है -2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 इंटू 4 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय -5 टू द पावर 0. तो हमें पता है कि ये सारे हो जाने हैं क्या, 1 हो जाने हैं इनका. तो ये हो गया 1. यहाँ पे देख लेते हैं, ये 1 1 1 1 और ये प्लस था, सॉरी डिवाइड नहीं था, ये प्लस था, +1. तो ये हो जाएगा 1. इसका तो आ गया आंसर 1 + 1, तो इसका आंसर आ गया क्या 2. ठीक है. तो ये हमारा एग्जाम्पल 8 भी हो गया सिंप्लीफाई. अब बच्चों हमारे सामने एक्सरसाइज 2.1. तो अब हमें एक्सरसाइज 2.1 करनी है, तो चलिए कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 का वो है एवेल्यूएट का फर्स्ट पार्ट है -3 टू द पावर 2. ठीक. तो -3 टू द पावर 2 को हमें एवेल्यूएट करना है. तो हम कैसे करेंगे देख लीजिए. -3 टू द पावर 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3. तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 टाइम्स 9, और माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो हम 9 ही लिख देंगे. तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 9. फिर सेकंड वाला देख लेते हैं. तो सेकंड वाला है 5 टू द पावर -3. 5 टू द पावर -3. तो अब देखिए ये पावर जो है ये माइनस में है, तो हम इसे पॉजिटिव में बना लेंगे. तो 1/5 टू द पावर 3 ये हो गया. अब इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5. तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/125. ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट और सेकंड पार्ट का. ठीक है. अब मैं आपको ये 6th वाला पार्ट और बता देती हूँ, बाकी सारे आपके होमवर्क में हैं. तो ये है -2/3 टू द पावर 2 टू द होल पावर 3. ठीक, इतना है. तो अब देख लीजिए कैसे करेंगे. पहले हम -2 टू द पावर 2 को सॉल्व करेंगे, या फिर आप 2 इंटू 3 6 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. मैंने आपको दोनों मेथड सिखा देती हूँ. तो पहले वाले मेथड से करते हैं. हम करते हैं -2 इंटू -2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 2 होल पावर 3. ठीक. तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4. 2 टाइम्स 4 होता है, और माइनस इंटू माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, अपॉन 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 27 टू द होल पावर 3. ठीक. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इरेज कर देंगे, और हमारे पास आ गया था 4/27 टू द पावर 3. ठीक. अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे. 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार, और 27 इंटू 27 इंटू 27. ठीक. ये हमने सॉल्व कर दिया. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए. 4 इंटू 4 इंटू 4 का आंसर आ जाएगा हमारा 64, और 27 इंटू 27 इंटू 27 का आंसर हमारा आएगा 19,683. ठीक.
तो ये हो गया हमारा आंसर 64/19683। तो हम लोग ने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए इस क्वेश्चन के, बाकी 3 आपके होमवर्क में है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है एवेल्यूएट का ही, एवेल्यूएट। तो पहला जो है वो है 343 टू दी पावर -1/3, ये है। ठीक, तो पहले तो ये माइनस में है तो हम इसे प्लस में बना लेंगे। तो 1/343 टू दी पावर 1/3। ठीक, ये हो गया हमारा प्लस में। अब 343 हमें ढूंढना है किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 11 का क्यूब। जो 343 होता है वो होता है 7 का क्यूब होता है ये 343। हम 7 का क्यूब होता है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/7 का क्यूब अपॉन मतलब होल पावर 1/3, ऐसे लिख दिया हमने। अब हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/7 की पावर होल पावर 3 इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, है ना। तो 1 में कितनी भी पावर चढ़ा लो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये जो 3 था इसको मैंने होल की पावर बना दिया यहाँ पर। देखिए होल की पावर 3 और ये पहले से ही था हमारा ये 1/3, तो 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/7। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे करना है हमें इस वाले क्वेश्चन को। अब दूसरा वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है 625/81 टू द पावर -1/4, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब जैसा कि आप सबको पता है कि ये माइनस में है, तो अब हम सबसे पहले इसे प्लस में करेंगे, तो ये हो जाएगा 81/625 टू दी पावर 1/4। ठीक है, ये हो गया 81/625 टू दी पावर 4। अब 81 हमें देखना है कि किसकी 4 पावर होता है 81, तो ये होता है 3 की 4 पावर 81, और 625 तो 5 का होता है। ठीक, टू दी पावर 4 और ब्रैकेट में ये तो पहले से ही था 1/4। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/5 टू दी पावर 4 इंटू 1/4। ठीक, 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/5। आ गया समझ में? तो ऐसे हम लोग ये करेंगे। थर्ड वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, पहला जो क्वेश्चन है वो है -4/5 डिवाइडेड बाय -4/8। ठीक, अब डिवाइड हो रहा है तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, सीधे सीधे हमें पावर्स सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये हो जाएगा 5 - 8। ठीक, तो -4 और 5 - 8 क्या होगा -3। अब -3 आया, हमें पॉजिटिव आंसर नहीं चाहिए लेकिन हमें निकाल लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा -1/4 टू दी पावर 3। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड वाला देख लेते हैं 3/2 टू दी पावर 2 की होल पावर -5। तो अब हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम ऐसे कर देंगे। पहले तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो 2 टू दी पावर 2 दिया गया है, हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे 4। तो 3 टू दी पावर 4 की होल पावर -5। उसके बाद हमें क्या करना है, अब क्योंकि ये पावर जो है ये है माइनस में, और माइनस में हम किसी पावर को नहीं रहने देंगे, तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें रेसिप्रोकल कर देंगे इसको। इसे अभी 4 नहीं लिखते, इसे हम 2 ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये है 2 टू दी पावर 2। अब हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 अपॉन 3 की पावर 5। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 10
क्यों? क्योंकि 2 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 10, और नीचे वाला जो है सॉरी 2 टू दी पावर 10 होगा, ये 2 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 10, क्योंकि ये 2 और 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3 टू दी पावर 5, समझ गए? 3 टू दी पावर 5। तो ये है आपका आंसर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, अब हम करेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन डिस्कस करें हम करेंगे 8th वाला, ठीक है? तो 8th वाला क्वेश्चन जो है वो है 27 टू दी पावर 2/3 इंटू 27 टू दी पावर 1/3 इंटू 27 टू दी पावर -4/3, ठीक? ये है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 24 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/3 प्लस -4/3, तो ये हो जाएगा 27 टू दी पावर 3, और 2 + 1 क्या होगा? 3, और 3 प्लस -4 ये होगा -1। स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग अपनी कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में करें, तो इससे आप लोग को अच्छी मैथ्स करना आएगी, और क्या आएगा, और आप इंस्टेंटली बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे हर क्वेश्चन को। तो हमारे पास आंसर मिल गया 27 टू दी पावर -1/3। अब हम इसे इधर लिख लेते हैं 27 टू दी पावर -1/3, ठीक है? अब क्योंकि ये माइनस में आ गया तो हमें इसे बनाना है प्लस, तो ये हो जाएगा 1/27 टू दी पावर 1/3। अब देखिए 1/3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, है ना, टू दी होल पावर 1/3। अब 1 पे अगर हम 3 की पावर चढ़ा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 1/3 टू दी पावर 3 इंटू इधर लिख लेते हैं जैसे 1/3 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 हमारा आंसर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? आ गया समझ में? अब हम अब हम 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। हमें इनको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 3/2 टू दी पावर 2। अब इसको नेगेटिव में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 टू दी पावर -2। बस इतना सही करना था हमें। ये हो गया नेगेटिव में एक्सपोनेंट हमारा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो है 2 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 2। तो हमें पहले तो इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 10। अब क्योंकि हमें नेगेटिव में दिखाना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर -10, ठीक? ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाकी दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। आगे देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा एवेल्यूएट 8 टू दी पावर, फर्स्ट पार्ट में पढ़ रही हूँ, ये फर्स्ट पार्ट 8 टू दी पावर -5 इंटू 2 टू दी पावर 7/3 टू दी पावर -2, ठीक? तो हम इसको कैसे एवेल्यूएट करेंगे, 8 टू दी पावर -5 इंटू 2 टू दी पावर 7/3 टू दी पावर -2। तो अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा, पहले तो ये माइनस में है पावर तो इसको प्लस में बनाइए, और ये भी माइनस में है तो इसको प्लस में बनाइए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 टू दी पावर 2 है वो ऊपर आ जाएगा इंटू 2 टू दी पावर 7 के साथ, और 8 टू दी पावर -5 जो आएगा वो नीचे आएगा और बन जाएगा 8 टू दी पावर 5, ठीक? अब हम करेंगे 3 टू दी पावर 2, तो ये क्या होता है, ये होता है 9। फिर हम करेंगे 2 टू दी पावर 7, तो 2 टू दी पावर 7 क्या होता है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक? कैलकुलेटर से नहीं, आप अपनी नोटबुक में कैलकुलेट करेंगे, तो ये होता है 128, और 8 टू दी पावर 5 क्या होता है, जल्दी बताइए, ये होता है 3 2 7 6 8, ठीक? अब हम क्या करेंगे, अब हम
9 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 128 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा आंसर 1152 अपॉन 32768, जो हमारा 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आया था। ठीक है, जब हमने 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आंसर आया था, हमारे पास आंसर आया था 32768, और ऊपर हमारे पास क्या है 1152। अब ये जो 32768 है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1152 से। ठीक है, या फिर हम इसे रिड्यूस कर देंगे। तो पहले तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर है वो क्या आएगा, तो अब फिर से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपकी जो मैथ्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मुझे तो पता है इसका आंसर, पर आप लोग को भी पता होना चाहिए। तो जब हम इसे पूरा रिड्यूस कर देंगे तो ये आएगा 9/256। ठीक, ये आएगा इसका आंसर 9/256। समझ गए बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है 9⁻⁴ इंटू 27⁻⁻² अपॉन 3⁻⁻6। ठीक, ये है। तो पहले तो अब ये नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको पॉजिटिव बना लेंगे, है ना। तो अब चलिए इनको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो जब हम इनको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9⁻⁴ इंटू 3⁻⁻6 अपॉन 27⁻⁴। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये फ्रैक्शन में है तो हम इनके बेसिस कॉमन बना लेंगे। ठीक, तो हम देखिए 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3⁻²/3। देखिए 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3⁻², और 9 पे ऑलरेडी 1/3 की पावर 3, तो 2 × 1/3, तो ये हो गया 2/3, तो 3⁻²/3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब हमारे पास क्या है इंटू 3⁻⁴ ठीक, ये है। और नीचे 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3⁻3 इंटू 1/2, या फिर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 3⁻3/2। ये आ गया आप लोग को समझ में, 3⁻3/2, ये हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, है ना। तो हम अब पावर ऐड कर देंगे, तो 3⁻2/3 प्लस 1/6 अपॉन 3⁻3/2। तो ये होगा एलसीएम जो होगा इसका 6 आ जाएगा, और 4 + 1, और ये है इसकी पावर 3 की अपॉन 3⁻3/2। देखिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, पर ये बहुत आसान है। फिर 3⁻5/6 हो जाएगा ये, और नीचे है 3⁻3/2। अब क्या करेंगे 3⁻5/6 को 3⁻3/2 से माइनस कर देंगे, तो 3⁻5/6 माइनस 3/2। तो इसका जो एलसीएम है वो तो 6 आ जाएगा। ठीक, और 5 माइनस ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा 9। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3⁻⁻4/6, या फिर 3⁻⁻2/3, ये आएगा इसका आंसर। समझ गए बच्चों? तो अब हम लोग ने इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। बाकी जो पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे, होमवर्क में है। 6th वाला क्वेश्चन जो है वो है एवेल्यूएट, तो हमको फिर से एवेल्यूएट करना है। तो 3⁻2 + 4⁻2 (1/2)
तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 टू दी पावर 2 प्लस 4 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर -1/2। 3 टू दी पावर 2 क्या होती है, ये होती है 9 प्लस 4 टू दी पावर 2 होता है 16 टू दी होल पावर -1/2। तो ये हो जाएगा 25। जब अपन 9 प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 टू दी पावर -1/2। अब ये माइनस का है तो हम इसे प्लस का बना देंगे, तो ये है 1/25, ठीक, 1/25 टू दी पावर 1/2। अब 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो 1/5 टू दी पावर 2 इंटू 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ गया। ऐसे ही हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा नहीं हम फोर्थ कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क में दे देंगे। तो 1 टू दी पावर 3 है, 1 टू दी पावर 3 के देख सकते हैं आप लोग, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 टू दी पावर 3 तो ये हो जाएगा 8, प्लस 3 टू दी पावर 3 तो ये है 27 टू दी होल पावर -5/2, ठीक, ये है। अब हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 8 प्लस 27 क्या होता है, ये होता है 36 टू दी पावर -5/2। अब 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू -5/2, 2 और 2 कैंसिल हो गए। अब देखिए ये माइनस में है तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये हो जाएगा 1/6 टू दी पावर 5, ठीक। और 1/6 टू दी पावर 5 क्या होता है, तो ये आप लोग को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो है 1/7776, ये है इसका आंसर। समझ गए बच्चों। तो हमने अब 6 वाला क्वेश्चन भी कर लिया। 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है 3 टू दी पावर 3n - 5 इज इक्वल टू 1/9 टू दी पावर -2। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को पावर कंपेयर करनी होती है, ठीक। उसके लिए हमको बेस जो है वो बेस सेम बनाना पड़ता है दोनों जगह। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है 3 और यहाँ पे बेस क्या है 1/9, तो हमको 1/9 को 3 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 3 टू दी पावर 3n - 5 इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस में है पावर, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 टू दी पावर 2, ठीक। अब ये है 3 टू दी पावर 3n - 5 इज़ इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 इंटू 2। क्यों, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 और यहाँ पे 2 पहले से ही था तो ये हमने लिख दिया। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 3 टू दी पावर 3n - 5 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 या फिर 4, ठीक। 2 इंटू 2 तो 4 ही होता है। अब हम ये बेसिस हटा देंगे और सिर्फ पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3n - 5 इज इक्वल टू 4, और जब 5 इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 5, और 5 + 4 हो जाएगा 9, यानी कि n जो है वो आपके 2 के इक्वल है, ठीक। तो ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए बच्चों। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका 9 टू दी पावर 2n - 1 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू 9, ठीक। याद रखिए हमको ऐसे केसेस में बेसिस सेम बनाने पड़ते हैं। तो 9 टू दी पावर 2n - 1 डिवाइडेड बाय, अब 89 को हम 9 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9, ठीक। अब ये डिवाइड हो रहा है तो सीधे सीधे यहाँ पे पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 9 टू दी पावर 2n - 1 - 2 इज इक्वल टू 9। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 9 टू दी पावर 2n - 3 इज इक्वल टू 9, और 9 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं। अब पावर्स को कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 2n, अब देखिए 3 यहाँ पर नेगेटिव का है, जब इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और n हमारा फिर से आ गया क्या 2,
समझ गए बच्चों? तो ऐसे करना है। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन 8th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो हमको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो मैं लिख देती हूँ, 125 इंटू एक्स टू द पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3 इंटू 15 इंटू एक्स। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन, जहाँ पर x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये जो है 120, अब हम अच्छा छोड़िए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3 इंटू 15 इंटू एक्स। ये है हमारे पास, और ये x की पावर -7 है। ठीक, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, हम इसे कैसे करने वाले हैं देख लेते हैं। देखिए, इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले हमने क्वेश्चन लिख लेना है, 125 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर -3 इंटू 15 अपॉन एक्स टू द पावर -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 125 और 5 टू द पावर -3 इंटू 15 इंटू, अब देखिए x टू द पावर यहाँ पर जो है ये है -4 है, और यहाँ पर जो है -1 है। हमें पॉजिटिव बनाना है, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव का होना चाहिए, और बड़ा नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब हम इस वाले x को नीचे ले आएंगे इधर पे। तो जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि ये 4 तो पॉजिटिव बन जाएगा, जब हम नीचे लाएंगे -1 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो x टू द पावर 3 आ गया हमारे पास ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, हम इसको 125 को जो है 15 से रिड्यूस कर देते हैं, तो ऊपर जो बचेगा वो होगा 25। हमारे पास 25 बचेगा, और नीचे बचेगा हमारे पास 5 टू द पावर -3 इंटू 3x टू द पावर 3। बस इतना बचेगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, एक्सपोनेंट्स वाले फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर -3 इंटू 3x टू द पावर 2। ठीक, ये हो जाएगा फिर 5 टू द पावर 5। कैसे? क्योंकि ये जो -3 है ये ऊपर जाएगा, तो 5 टू द पावर 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 = 5, तो 5 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 3x टू द पावर 3। ठीक, यहाँ पर 3 बचेगा, सॉरी। उसके बाद ये जो 5 टू द पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 5 होता है 3 1 2 5 अपॉन 3x³। बस इतना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 2.1 पूरी कंप्लीट कर ली है, और ये था आपके एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर का 3rd पार्ट। अब हम बाद में और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।